प्रकृति की अनुपम छटाओं के बीच एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में हर वर्ग के लोग रहते थे, जो अपना अपना व्यवसाय करके बहुत ही खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। इसी गांव में एक किसान रहता था, जो खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपने खेत से ताजी ताजी सब्जियां उगाकर शहर बेचता था और आज भी उसी तैयारी में है। आइए देखते हैं आगे की कहानी। अजी सुनती हो, सब्जी की टोकरी जल्दी से तैयार कर दो, मुझे तुरंत शहर निकलना है क्योंकि समय से घर भी आना है। जी अभी तैयार करती हूँ, शाम तक जरूर लौट आइएगा क्योंकि आज अमावस्या की रात है। और हाँ, घर का राशन लेते आइएगा। वह किसान सर पर सब्जी की टोकरी लिए हुए घर से निकलता है और जंगल के रास्ते होते हुए शहर पहुंचता है और मंडी में अपनी दुकान लगाता है और बेचने लगता है। सब्जी बेचते बेचते बहुत देर हो जाती है। किसान को घर जाने की चिंता सताती है। वह बिना राशन लिए ही घर की ओर जल्दी जल्दी चलने लगता है। और शाम काली रात में बदल जाती है आंधी। तूफान और बिजली की चमक इस रात को भयंकर रात बना देती है। और चलते चलते पुराने बरगद के पास जाता है, जिसे लोग भुतहा बरगद कहते थे। और होनी को कौन टाल सकता है, जिसका डर था वही हुआ। मानव रुक, कहाँ जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब देता जा। बता, किस मौसम में ठंड लगता है और इंसान कांप कांप कर मर जाता है? अगर मेरे सवालों का जवाब सही सही नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगी। ठंडी तो सर्दी के मौसम में ही लगता है। जिनके पास ओढ़ना बिछौना कमी होती है, वह व्यक्ति कांप कांप कर मर जाता है। अब मुझे घर जाने दो, मेरा परिवार मेरी राह देख रहे होंगे। गलत गलत गलत, तूने मेरे सवालों का जवाब सही नहीं दिया। अब तुझे मरना होगा। जब तक मेरे सवालों का सही जवाब मिलेगा, मैं सबको मारती रहूंगी। गलत जवाब के कारण ही मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आज की रात मेरी रात है। मैं फिर आऊंगी, फिर वही सवाल होगा, फिर वही अंजाम होगा। आज दुकान से आने में जरा देर हो जाएगी, क्योंकि लगन का माहौल चल रहा है। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी, रात होने से पहले शाम तक घर आ जाइएगा, क्योंकि बरगद वाली भूतनी के आतंक से पूरा गांव डर गया है। आज वैसे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दुकान का काम जल्दी जल्दी निपटा कर मुझे शाम तक हर हाल में घर पहुंचना होगा। गांव का माहौल खराब चल रहा है। और वह स्वर्णकार जल्दी जल्दी अपने व्यावसायिक कार्यों का अंजाम देते हुए अपने गंतव्य स्थल घर की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह स्वर्णकार भी जल्द घर पहुंचने के चक्कर में उसी रास्ते को अपनाता है। ए मानव रुक, मेरे सवाल का जवाब देता जा। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बता कि किस मौसम में ठंड लगता है और इंसान कांप कांप कर मर जाता है? अगर सही जवाब नहीं दिया तो तू भी मरेगा। सबसे ज्यादा ठंड पूस माघ में होता है। ठंडी हवाएं इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। शीतलहर और ठंडी हवाओं के बीच इंसान अगर आ जाए तो उसको मरना ही मरना है। अब मैंने तेरे सवालों का जवाब सही सही दे दिया है। मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। फिर से गलत जवाब दिया रे मानव। अब तू भी मरेगा। जब तक सही जवाब नहीं मिल जाता, तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी और मैं तुम जैसे इंसानों को मारती रहूंगी। मैं फिर आऊंगी। जब तक मेरे सवालों के सही सही जवाब नहीं मिल जाता, ये खूनी खेल खेलते रहूंगी। आज रात भी मेरी है और बात भी मेरी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। और उसी गांव के पंडित जी
लोग शहर के मंदिर से पूजा संपन्न करने के बाद अपने घर के रास्ते चल देते हैं। आज मंदिर पर श्रद्धालुओं की बहुत ही जमघट थी, जिसके कारण बहुत लेट हो गया। मुझे अतिशीघ्र घर पहुंचना होगा। हे भगवान, रक्षा करना। और पंडित जी भी उसी रास्ते निकलते हैं। शाम रात में बदल जाती है और फिर पहुंच जाते हैं उसी जगह जहां भूतनी उनका राह देख रही होती है। मानव, रुक, कहाँ जा रहे हो? तू तो एक प्रख्यात पंडित हो, विद्वान पुरुष हो। अब लगता है मेरे सवालों का जवाब आज मिल ही जाएगा। तो बता, किस मौसम में ठंडा लगता है और इंसान कांप कांप कर मर जाता है? अगर तू भी नहीं बताया तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो सबका हुआ है। ऐ पापी भूतनी, भगवान से डर। गांव के लोगों को मारकर तू अच्छा नहीं कर रही है। इसी की सजा तुझे भगवान दे रहे हैं। इन मृतकों के परिजनों की श्राप से तेरी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। और तभी एक तांत्रिक आता है और कहता है, ऐ दुष्टात्मा, रुक। पंडित जी से क्या पूछ रही है? मुझसे पूछ। तूने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। रही बात प्रश्नों की, जब तेज हवाओं के बीच मूसलाधार बारिश होती है और इंसान भीग जाता है तो वह मर भी सकता है, चाहे वह महीना गर्मी का ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही जवाब। आज मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, क्योंकि चैत मास की तपती दोपहरी में इसी बरगद के नीचे ऐसा आंधी और पानी आया कि मैं बुरी तरह भीग गई और ठंड से कांपते कांपते मर गई। अब मैं जा रही हूँ, फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। आज मेरी भटकती आत्मा को तृप्ति मिल गई। मैं जा रही हूँ, फिर कभी लौट के नहीं आऊंगी। चलिए पंडित जी, अब चला जाए अपने अपने घर। इस गांव से संकट हमेशा के लिए चली गई। अब किसी की जान नहीं जाएगी। और उस दिन से वह गांव फिर से खुशहाल हो गया।